युद्ध के मैदान से इस वक्त की बड़ी खबर खार्किव क्षेत्र पर रूस ने ड्रोन हमला किया। रूसी सेना ने किए 4 ड्रोन हमले। रिहायशी इलाके में गिरे 2 रूसी ड्रोन। यूक्रेन का दावा 2 रूसी ड्रोन हवा में ही नष्ट कर दिए गए। तो 2 हवा में नष्ट कर दिए गए रूसी ड्रोन और 2 जाकर रिहायशी इलाके में गिरे हैं। 4 ड्रोन से यह हमला खार्किव के इलाके में रूस द्वारा किया गया। यूक्रेन युद्ध के साथ साथ लाल सागर की लड़ाई भी विध्वंसक हो गई है। कई दिनों की तैयारी के बाद अमेरिका ने हूती पर अब तक का सबसे बड़ा आघात कर दिया है। यमन से लेकर लाल सागर और अदन की खाड़ी तक अमेरिकी विस्फोट में हूती की कमर टूट गई है। अमेरिका के इस हमले के बाद अरब में एटमी विनाश का खतरा बहुत बढ़ गया है। ईरान के साथ साथ उसके प्रॉक्सी ने भी अमेरिका के खिलाफ बड़ी जंग छेड़ने की घोषणा कर दी है। लेकिन हूती ने ऐलान किया है कि वो लाल सागर से गुजरने वाले इंटरनेट केबल पर विस्फोट करेगा। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिकी और ब्रिटिश नेवी का हर पैंतरा फेल हो जाएगा। जिस प्रतिशोध का अनुमान था, जिस हमले की तैयारी कई दिनों से हो रही थी, बाइडेन और उनकी ब्रिगेड ने जो ऐलान किया था वही हुआ। अमेरिका के प्रतिशोध की पहली किश्त पूरी हो गई है। यमन की धरती पर हूती के ठिकानों पर अमेरिका ने अब तक की सबसे बड़ी मिसाइल स्ट्राइक कर दी। ये पहली बार है जब सुपर पावर ने हूती पर प्रीएम्प्टिव हमला किया है। अमेरिका के एयर अटैक में हूती को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। अमेरिका के हमले में हूती के ड्रोन लॉन्च साइट, मिसाइल लॉन्च साइट, ग्राउंड कमांड सेंटर, ड्रोन और मिसाइलों का जखीरा जल गया। लाल सागर से हूती हर रोज मिसाइलें दाग रहा है। हूती के हमले से अमेरिका और ब्रिटेन परेशान थे। हूती एंटी शिप क्रूज मिसाइलों से इजराइल जाने वाले अमेरिकी और ब्रिटिश जहाजों को टारगेट कर रहा था। हूती के हमलों से आजिज अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने हूती को मिटाने का संकल्प लिया था। इस संकल्प का पहला पड़ाव तब पूरा हो गया जब बाइडेन ब्रिगेड ने हूती के ठिकानों को तबाह कर दिया। अमेरिका ने सिर्फ यमन की धरती पर एयर स्ट्राइक ही नहीं की, बल्कि लाल सागर से लेकर यमन की खाड़ी तक हूती की मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी कर लिया। लाल सागर में हूती ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिसे अमेरिका ने हवा में ही तबाह कर दिया। मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिकी वॉरशिप ने पहली बार मार्क 15 फेलिक्सन वेपन का इस्तेमाल किया। मार्क 15 फेलिक्सन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब दुश्मन की मिसाइल अमेरिकी वॉरशिप के काफी करीब पहुंच जाती है। हूती की मिसाइल अमेरिकी वॉरशिप से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर थी। कुछ ही सेकंड में वो युद्धपोत को हिट करने वाली थी। तभी मार्क 15 फेलिक्सन ने उसका खात्मा कर दिया। अमेरिका ने अदन की खाड़ी में भी हूती के मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया। हूती ने यहां 3 ईरानी ड्रोन भी फायर की। अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस कार्नी ने इन्हें भी इंटरसेप्ट कर लिया। लेकिन हूती को सबसे ज्यादा नुकसान उस एयर स्ट्राइक में हुआ जो अमेरिका ने यमन की धरती पर किया।
अमेरिकी एयरफोर्स ने यमन की धरती पर जो एयर स्ट्राइक की वो अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला है। इस हमले में हूती की कमर टूट गई है। सादा से लेकर यमन की राजधानी सना तक एक लंबा कॉरिडोर है। इसी कॉरिडोर में हूती का सबसे बड़ा मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट है। यहीं पर हूती के कमांड और कंट्रोल सेंटर भी हैं। हूती यहीं से लाल सागर में मिसाइलें दागता है। अमेरिका ने इस बार इसी मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट पर बमबारी की, जिसमें हूती को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अमेरिकी हमले में हूती के 11 ड्रोन लॉन्च साइट तबाह हो गए। हमले में 36 ड्रोन खत्म हो गए। हूती के 21 लड़ाके मारे गए। अमेरिकी एयर स्ट्राइक में हूती की 13 मिसाइल लॉन्च साइट भी खंडर बन गई। 16 एंटी शिप क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें भी जलकर राख हो गई। इस मिसाइल लॉन्च साइट से हूती अमेरिकी और ब्रिटिश जहाजों पर लगातार हमले कर रहा था। 13 मिसाइल लॉन्च साइट में हूती के 33 लड़ाकों के मारे जाने की रिपोर्ट है। इसी इलाके में हूती के कई कमांड और कंट्रोल सेंटर हैं। अमेरिका ने इनमें से 2 कंट्रोल स्टेशन को जलाकर राख कर दिया है। हमले में हूती के 6 ऑफिसर और 9 सैन्य वाहन भी खत्म हो गए। अमेरिका के इसी हमले के बाद हूती और ईरान क्रोध से भर गए हैं। हूती पर अमेरिका के वज्रपात के बाद ईरान के साथ साथ उसके कई प्रॉक्सी भड़क गए हैं। कतैब हिजबुल्लाह ने अमेरिकी बेस पर फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। 31 जनवरी को ही कतैब हिजबुल्लाह ने ऐलान किया था कि वो अब अमेरिका के खिलाफ हमले नहीं करेगा, लेकिन अमेरिकी स्ट्राइक के बाद से उसने फिर से ड्रोन दागने शुरू कर दिए हैं। हूती के खिलाफ अमेरिकी ऑपरेशन से इराक का इस्लामिक रेजिस्टेंस भी आग बबूला हो गया है। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इराक और सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमले की कोशिश की, लेकिन उसके हमले नाकाम हो गए। ईरान के साथ साथ उसके प्रॉक्सी संगठनों ने अमेरिका को तबाह करने की धमकी दे दी है। ईरानी सेना के चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ युद्ध से नहीं डरता। हम अमेरिका से युद्ध के लिए तैयार हैं। इराकी रेजिस्टेंस ने कहा है कि अमेरिकी बेस और अमेरिकी सैनिकों पर वो भीषण हमले करता रहेगा। कतैब हिजबुल्लाह ने भी अमेरिका के खिलाफ हमले तेज करने की घोषणा कर दी है। लेकिन सबसे बड़ी धमकी हूती ने दी है। ये वो धमकी है जिससे लाल सागर की लड़ाई में नया टर्न आ गया है। हूती चीफ ने कहा है कि अगर अमेरिका ने हमारे ठिकाने पर हमला किया तो हम लाल सागर से गुजरने वाली इंटरनेट केबल को काट देंगे। अब तक हूती लाल सागर में इजराइल की तरफ जाने वाले जहाजों को टारगेट कर रहा था, लेकिन अब उसने इंटरनेट केबल काटने की धमकी दी है। अगर ऐसा हुआ तो लाल सागर में अमेरिका और ब्रिटेन के युद्धपोत निष्क्रिय हो जाएंगे। वो ना तो हमले को रोक पाएंगे, ना ही हमला कर पाएंगे। सवाल यही है कि क्या हूती की इस धमकी के बाद अमेरिका और ब्रिटेन का ऑपरेशन रुकेगा? अगर नहीं तो सुपर पावर और ब्रिटेन हूती के इस खतरनाक प्लान को कैसे नाकाम करेंगे? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले कुछ दिनों में मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।